This conference will now be recorded. बच गए थे ना. The cesium bromide crystallize in the body center lattice. The unit cell is this. Given ये the density of cesium bromide. आपको सिर्फ ये रिलेशन करना था. Z इस वक्त cesium के लिए bromide के लिए Z आपका 1 आना था. Make sure you know that. मोलर मास cesium और ब्रोमीन का ऐड कर लीजिए. बाकी सब कुछ तो वैसे का वैसा ही है. बट मेक श्योर यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, इन द बॉडी लेटाइज तो वो Z को 2 ले लेते हैं, तो आपका आंसर गड़बड़ आ जाता है. राइट, मेरे हिसाब से इसका आंसर 4.25 आने वाला है. प्लीज चेक कर लीजिएगा. ठीक है जी. तो Z को प्लीज ध्यान से लीजिएगा. तो अब हम इससे आगे जा सकते हैं. आई होप यू आर क्लियर. डायमंड में हमारे पास 8 यूनिट सेल बने. चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक. द रेडियस रेशियो रूल फॉर द साइज ऑफ द वॉइड्स. इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक आएगा बच्चों. द रेडियाई ऑफ द वॉइड्स इन द क्लोज पैकिंग आर रिलेटेड टू द साइज ऑफ स्फीयर कैपिटल R प्रेजेंट इन द क्लोज पैकिंग. अगर आपने जिंक सल्फाइड बनाया था, सल्फाइड नॉर्मली बड़ा है तो उसको कैपिटल R बोलेंगे, और जो वॉइड होगा उसमें अगर आप कोई एटम रखेंगे तो आप उसको स्मॉल r बोलेंगे. नॉर्मली क्लोज पैकिंग के अंदर हम A9 रखते हैं, तो आप कभी कभी कैपिटल R को R नेगेटिव भी देख पाएंगे. और जो वॉइड्स होंगे, एक्सेप्शंस आर डेफिनेटली देयर, कैल्शियम फ्लोराइड. तो वॉइड्स में हम गए कि केटाइन रखेंगे गुड़िया, तो R के पैरों में प्लस मतलब केटाइन और स्मॉल r लिखा करेंगे. तो ये आपके स्कूल में डेरिवेशन के एंगल से भी आ सकता है. 3 हमने आपको वॉइड, क्यूबिक और इसके साथ हमने करवाना है. रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड सुनो, रिलेशन तो बहुत आसान होगा, बट आपके लिए ये डेरिवेशन भी स्कूल में आ सकती है. प्लीज, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये स्मॉल r एंड द रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग, ये हम देखने वाले हैं. क्या आप स्मॉल r और कैपिटल R समझ पा रहे हो बेटे? कैपिटल R एटम इन द क्लोज पैकिंग एंड स्मॉल r इज गोइंग टू बी द, हमारे पास गए कि वॉइड आ गया. Although these spheres are touching each other, but for the sake of simplicity, we are showing them by the distant circle से हम इनको दिखा रहे हैं. Let the edge length be a centimeter. ये वाला a centimeter होगा. Radius of the atom in the close packing be capital R and radius of the tetrahedral void be R. क्या ये पेज क्लियर है? मैं आगे जा सकता हूं बच्चों? क्लियर? एक बार दोबारा देख लीजिए बच्चों. ये वही फिगर है. ये अनुवंश एक दूसरे को टच कर रहे हैं आने. ये कैपिटल R है, इसका रेडियस, ठीक, और इसका रेडियस हमने स्मॉल r या r प्लस लिया है. ऐसा एक अरेंजमेंट है. ये हमने किया तो नहीं था ना अभी? नहीं. नो सर. तो गुड़िया AC इज इक्वल टू √2a, क्या ये नजर आना शुरू हो गया? हम पहले डिराइव कर चुके हैं. याद आ गया? फेज डायगोनल किसके बराबर था? आपको एग्जाम में करके दिखाना पड़ेगा. इसको मैंने 1 बोल दिया है. अब D, ये द बॉडी डायमीटर, ये पूरे का AD किसके बराबर होगा? √3a. बट द क्लोजेस्ट नेबर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी √3a/2. आप लोगों को याद आया? यस सर. अब देखो A और C में एक कैपिटल R और एक छोटा r बैठा है, तो √2a इज इक्वल टू 2r. क्लियर है? एंड इसके अंदर A से लेके यहां तक आपके पास, A से लेके यहां तक एक कैपिटल R और एक स्मॉल r है आपके पास. ठीक, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r है. तो अगर आप इसको ऐसा लिखे तो कोई प्रॉब्लम गए कि 2? यस सर. तो डिवाइड 2 by 1, डिवाइड 2 by 1.
तो AD √3a/2 यहां से उठाया, डिवाइडेड बाय √2a यहां से हटाया, इज इक्वल टू r प्लस r/2r। अनुवंश क्लियर है? सर ये ये वाला इसकी डेरिवेशन है। हाँ बेटिया, ये और ये 2 कट गया, a और a कट गया, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह गया गाय की? √3/√2 यस सर। स्मॉल r प्लस r बाय कैपिटल R। √3 की वैल्यू 1.732, √2 की वैल्यू 1.414, r बाय कैपिटल R बाय R। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटे? Yes, sir. इस वाले को आगे लेके जा रहा हूं, that goes to 1.225 R, 1.732 divided by 1.414। यस सर। ये आ गया आपके पास 1 ये 1 आ गया ना, और ये आ गया स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यहां पे आ गया। इसको हमने यहां पे शिफ्ट किया, तो आपके पास रह गया 1.225 माइनस 1.225, दैट इज स्मॉल r बाय कैपिटल R फॉर टेट्राहेड्रल। आपके पास क्या आ गया? 0.225। क्या आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ द वॉइड इज इक्वल टू 0.225 टाइम्स कैपिटल R? ठीक। Yes, sir. और रेडियस इस वक्त हम किसकी बात कर रहे हैं? टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 0.225 रेडियस ऑफ द स्फीयर। यू कैन ऑल्सो से रेडियस ऑफ द वॉइड, इसमें केटाइन ही रहेगा, इज इक्वल टू 0.225 R नेगेटिव, 0.225 R negative. That is, for an tetrahedral void, its radius must be 0.225 times the radius of sphere in closed packing. गाय की बहना, तेरे पास स्कूल के लिए ये डेरिवेशन आ सकती है। एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक? एक बार बेटे रिवीजन करते हैं। Yes, तो sir. चल मेरे साथ रहना। तो हमने क्या किया? हमने एक सेकेंड इसको ये ए बी के अंदर 2a के बराबर कितना होगा? 2r। Poor. ये वाला डिस्टेंस a और d कितना था? √3, √3 राइट? अगर इसको हाफ करता हूं तो मेरे पास ये और ये आ गया बेटिया यहां तक, Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल टू कैपिटल प्लस छोटा r। Yes, sir. By 2. दोनों को उठा के √3a/2 को √2a से डिवाइड कर देते हैं, Yes, sir. Yes. इज इक्वल टू r प्लस r बाय 2r। Yes, sir. ये कट गया, √3a भी कट गया, 1.732 1.414, तो अन्य ये कितना आ गया? 1.225। 1.2. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल बाय कैपिटल R। So r by r is equal to 0.225। That is radius tetrahedral अगर होगा तो उसका मैथमेटिकली वो 0.225, अगर वो 1 मीटर का होगा तो इसकी रेशियो 0.225 टाइम्स होने वाली है। क्लियर है? दैट इज बेटे जो हमने ये डेरिवेशन की है। आपके लिए स्कूल के लिए प्लीज बी प्रिपेयर्ड, यू मे बी आस्क्ड टू डिराइव इट इन थ्योरी। अगर ये आया तो ये 2 नंबर 3 नंबर के पीछे क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी हमने रेडियस निकाला है टेट्राहेड्रल वॉइड का, उसको हमने कोरिलेट किया है जो रेडियस आता क्लोज पैकिंग में। अब बेटे ऑक्टाहेड्रल समझ पा रहे हैं? अगले पे जा रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल देखो जी, आप ऑक्टाहेड्रल बना रहे हो तो देखो ध्यान तो ये भी हो सकता है, ये आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के चारों कोनों पे एक एक एटम रखते हैं, एक आप इसके बीच में कोई एटम रख दें। अगर आप ये प्लेन में पड़ा है, एक अपने और स्क्रीन के बीच में रखें और एक स्क्रीन और दीवार के बीच में रखें, तो क्या ये हरे वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही तो नहीं है? इट इज Yes, sir. दिखाने का ढंग। एक
वही है, इस फिगर को ए बोल दिया है। या जरा ध्यान करिएगा, ये भी हो सकता है। जब हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको इनमें से ए और बी में से किसी को रिकॉग्नाइज करना होगा। ठीक बच्चे, 35 पेज अभी वापस आता हूँ, ये अभी वापस आ रहा हूँ। तो मैंने एक क्वेश्चन डाला है कहीं पे, तो या जैसा ये क्वेश्चन है, एक सेकंड रॉली, एक सेकंड, सिर्फ ये गए कि ये अरेंजमेंट पहचान, ये कौन सा है? यस, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। अभी सिर्फ फिगर पे ध्यान करो, वो डेरिवेशन हम करेंगे, है ना, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। गाय की पूछ बिटिया, क्या पूछ रहा था? सर वो जो पिछली सर जो पहले वाली आपने जो जिसमें आप बता रहे थे वो फिगर का। ये वाला। यस सर, ये वाली। यस सर। हाँ, सर इसमें सर मेरे को ये नहीं समझ आया। कौन से वाला? ए वाला कि बी वाला? सर ये जो सर ये दोनों एक बार जो आप बता रहे थे ना कि एक अगर इस तरफ रखते हैं या फिर वो, मेरे को पता नहीं लगा। तो बहन, वो आपको जिस दिन वॉइड्स करवाए थे ना, वो खोलना पड़ेगा तेरे को। वॉइड 35 पेज पे, एक सेकेंड वापस आता हूँ। ये देख, ये तेरे को खोलना होगा डाल। तो ये वाला, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, ये वाला दिस इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये वाला। ठीक। यस सर। इसके आगे देखें तो यहाँ पे आपके पास ये एक ब्लू वाला आ जाएगा, ये ये यस सर, आगे समझ। यस है, और एक बहना तेरे पास ऊपर है। तो ये वाला जो ग्रीन वाला है, दिस इज गोइंग टू बी द ऑक्टाहेड्रल वॉइड यस आपके। सर। ठीक है, चल सकता है पुत्र? तो यस सर। बस बताने का ढंग है गुड़िया, तो वो हमने ऐसा किया था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक मिनट, कहाँ पे थे हम लोग? पेज नंबर यहाँ पे, आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ द वॉइड स्मॉल r and radius of atom capital R in close packing। अब की बार आ गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो लाल वाला समझ पा रहा है बेटे? Yes, sir. तो देखिए डेरिवेशन है, तो ए बी इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू ए, क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? दिस इज ए बी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना जी, ए बी इज इक्वल टू 2a क्लियर। अब द फेज डायगोनल AC is equal to 2 capital plus 2 small r is equal to under root 2a, समझ आया? यस सर। अन्य समझ गया? तो अन्य डिवाइड 2 by 1, तो श्रेष्ठ अंडर रूट 2a by a, 2 को कॉमन निकाल लिया, r plus r by r, समझ गया वर्मा? तो इधर रह गया आपके पास वर्मा जी अंडर रूट 2a, वही 1 plus r by r, 1.414। अगर 1 को शिफ्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, कहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? 0.414 स्मॉल r by r। ये पिछले पेज से लेके आया हूं। 1 को हमने इधर से इधर शिफ्ट कर दिया, तो आपके पास रह गया 0.414 r by r। किसकी बात कर रहे हैं आप? ऑक्टाहेड्रल की। 0.414, दैट इज अगर कोई केटायन को या किसी चीज को ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखना है, उसका रेडियस बड़े एटम की रिलेशन में क्या होना चाहिए? 0.414 r। Thus, for an atom to occupy octahedral void, its radius must be 0.414 times the radius of sphere in close packing। अनुवंश समझ पा रहा है? अनुवंश देख, एक चीज लिख रहा हूं बेटे बोर्ड पे, रेडियस टेट्राहेड्रल 0.225 times radius of the atom in the close packing। रेडियस ऑक्टाहेड्रल बेटे
0.414 कौन बिगर है, octahedral. टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल? Sir, octahedral void नहीं. द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज। Octahedral. और सुनो, स्कूल में डेरिवेशन आएगी, अभी थोड़ा समय दीजिए, ये थोड़ी जरूरत से ज्यादा आसान है सच में। अभी जब अप्लाई करेंगे ना तो वो और अच्छा हो जाएगा। अब हम तीसरा क्यूबिक वॉइड की तरफ चल रहे हैं। और सुनो, ये नॉट इन योर स्कूल सिलेबस, स्कूल के अंदर वो बात ही नहीं करता है इसकी, ठीक गरिमा? तो क्यूबिक वॉइड समझ पा रहे हो बेटे? ऐसे ही तो होगा। सीजियम क्लोराइड चेक कर लो, बीसीसी साइड चेक कर दो, ये कोने के ऊपर क्या है, द क्लोराइड है, और वो सेंटर में क्या बैठा है, द क्यूबिक वॉइड। तो दोबारा देखते हैं वही काम जो हम पीछे कर रहे थे, तो बिल्कुल वैसे का वैसा चल रहा है बच्चों। अब क्यूबिक वॉइड में आ गया, AB इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2R, समझ आ गया? AB के Yes, अंदर sir. 2 कैपिटल R है, और AD द बॉडी डायगोनल is equal to under root 3A is equal Yes, to 2 sir. capital plus 2 small r बेटा। Yes, डिवाइड sir. कर दो बड़े को छोटे के साथ, अंडर रूट 3A by A, तो 2 कैंसल आउट, यहाँ पे क्या रह गया 1.732, दैट इज R plus R, 1.732 1 plus R by R, राइट। 1 को जैसा हम पीछे कर रहे थे, क्योंकि हमने तो एक्सक्लूसिव रेशियो कैपिटल R और छोटे r में देखनी है, इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या रह जाएगा बच्चों, 0.7 R by R, that is radius of cubic void is 0.732 capital R. So cubic is going to be this, R plus is equal to 0.732 R negative. For an atom to occupy cubic void, its radius must be 0.732 times radius of atom in the closed packet. Do you understand बेटे? देखो जी, डेरिवेशन पास से हो गई। टेट्राहेड्रल वॉइड इतना था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इतना था, क्यूबिक वॉइड इतना था। किसके रिलेशन में जी? किसके रिलेशन में? ऑफ कैपिटल आर, है ना जी? अगर आपको कोई क्लोज पैकिंग बनानी है तो अगर टेट्राहेड्रल वॉइड कोई ऑक्यूपाई करेगा, उसका रेडियस 0.225 टाइम्स आर होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल का एंड क्यूबिक का। तो आइडियली जो क्यूबिक वॉइड है वो सबसे बड़ा है। ध्यान से सुनो, आपके सामने है, आपने डिराइव किया बेटे, 0.732 times R है। The cubic void is the largest, but please लैंग्वेज का ध्यान से सुनना, आपकी जो स्कूल बोर्ड है, NCERT है, वो क्यूबिक वॉइड की बात नहीं करती है। आपको याद होगा जब मैंने आपको वॉइड करवाए थे तो मैंने आपको ये कहा था कि आपकी स्कूल की बुक क्यूबिक वॉइड बात ही नहीं करती है, आपको सिर्फ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल पे लेके चलता है। तो द रीजन बेस्ट नोन टू देयर इज नो कंट्रोवर्सी, बट क्यूबिक वॉइड इज डेफिनेटली मैथमेटिकली आप देख रहे हैं सबसे बड़ा है। रेडियस रेशियो के रास्ते से क्वेश्चन जरूर पूछती है बट डिराइव नहीं कराती। तो रेडियस रेशियो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट चीज। द रेडियस रेशियो is the ratio of radius of cation void and the radius of anion, that is with a atom in the closed packing. तो साक्षी गए कि what is radius ratio? Yes, sir. It is ratio of cation to ratio of anion का radius. हमने देखा mathematically this serves as an important method for predicting structure of solids. अगर हमें रेडियस रेशियो पता लग जाए तो हमें सॉलिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में काफी सिमिलैरिटी पाई जाती है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक? ये मैंने आपको करवा दिया है, ये करवा चुके हैं, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी आंखों के सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन एक पास से रही बट दिस इज गोइंग टू बी इवन इंपॉर्टेंट। आप 4 फिगर याद करिए
0.155, 0.225, 0.414, 0.732 एंड 1 तो फ्रैक्शन वैसे ही हो जाएगी। हालांकि मुझे अभी तक क्वेश्चन नहीं मिला, बट यू शुड नो दैट। ठीक, तो अगर रेडियस रेशियो, व्हाट इज रेडियस रेशियो? दोनों की रेशियो अगर वो इस रेंज के अंदर हो 0.155 से 0.225, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर पाया गया और B2O3 का जैसा एग्जांपल होगा। बेटा मुझे भी जरूरत तो नहीं पड़ी, बट क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि है तो है। अगर 0.225 से 0.414 के बीच में हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और एग्जांपल कौन सा होगा? जिंक सल्फाइड। दैट वाज अ रीजन हमने पिछली क्लास में आपको जिंक सल्फाइड, NaCl, सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर कराए थे। अगर रेडियस रेशियो इन दोनों के बीच में हुई तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा और NaCl लाइक अरेंजमेंट होगा। अगर इसके बीच में होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, क्यूबिक होगा और सीजियम क्लोराइड जैसा अरेंजमेंट आएगा। ठीक है जी, हमने ऐसा कुछ पाया। कोई बात नहीं, आपने याद नहीं करना है, आपने समझना है। मैं 50 बार दिखाऊंगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? The radius of sodium ion is 95 picometer and that of chloride ion is इतना। Predict whether the coordination number is 6 or 4। तो आपने क्या करना है, रेडियस ऑफ केटाइन और एनाइन 95 बाय 181 सॉल्व करके देखना है। सामने आंसर लिखा है, कितना आ गया? 0.524। 0.524 बेटे किस रीजन में आने वाला है? थर्ड वाले में जी। अगर इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको थर्ड बोलूं, थर्ड में आना, सेकंड वाले में आने वाला, तो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना होगा? 6 होगा। क्वेश्चन समझ पा रहा है कि? दोबारा 47 राइट, दोबारा बोलो बेटे। 48 स्लाइड पे डाउट है सर एक। 48 साइड पे, हाँ जी बताइए। सर इसमें जैसे हमने डिराइव करा सर, वो मैक्सिमम रेडियस के लिए करा कि सर रेडियस ऑफ टाइम इतना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं तो होता। मिनिमम आया, क्योंकि जब तुमने 0.225 किया, ये मिनिमम निकला है, ये मैक्सिमम है रेडियस रेशियो। ये मिनिमम हमने ड्राइव की है, ये मैक्सिमम है। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। हमने जो ड्राइव किया वो मिनिमम किया, ठीक है जी, क्योंकि सर अगर हम उससे ज्यादा करेंगे तो सर उसकी शेप, तो वो उसमें नहीं आएगा। अगर 0.414 से ज्यादा हो गया तो उसको ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट लेना पड़ेगा। अगर 0.732 से ज्यादा हो गया तो उसको क्यूबिक में जाना पड़ेगा। ये हमने मिनिमम ड्राइव किया है, जो भी आपने ड्राइव किया। R प्लस R नेगेटिव 0.225 इज बेसिकली द मिनिमम है, बट जो मैथमेटिकली निकलता हम उसको आइडियल लेके चल पड़ते हैं। क्लियर है? ऑल दीज रेडियस द मिनिमम रेडियस आपके जो हमने निकाले सारे के सारे। चलो दोस्त, यस सर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। He says bromide forms a CCP close packed structure. If bromide is itna, calculate the radius of cation that just fits into tetrahedral bond. That just fits. तो बेटे अगर आपके पास टेट्राहेड्रल था तो R प्लस R नेगेटिव, टेट्राहेड्रल के लिए क्या आ रहा था? 0.224, 0.225 से 0.414, है ना? तो अनुवंश वैसे तो बेटे ये एक बार 0.225 ले ले, तो रेडियस के टाइम कितना आया आपके पास? 195 इंटू 0.225, ये आ गया 43.87। अनुमेश थोड़ा लंबा रास्ता ले रहा हूं, करना चाहिए, है ना? तो बेटे ये तो रेंज थी ना, जैसे तुमने बोला
ये सो तो एक बार इसको जरा कैलकुलेटर पे आंसर देना, एग्जैक्ट आंसर देना बेटा। 0.82 से थोड़ा सा so 80.73 80.73 चेक कर लो बेटा एक बार, कहीं कि आप भी चेक कर लीजिए। यस सर। 80.73 80.7 सर आपने 0.8 क्या कर रहे हैं यार? फिर 0.8 लिख दिया आपने सर। 0.8 सर 80.73 है सर। तो 80.73 वही तो लिखा, कुछ गलत लिखा क्या मैंने? अनुज थोड़ा सा जोर से बोल लिया कर यार, वो गाड़ी मैंने पीछे बोला था तो वो अच्छी बोल ली थी, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती यार, मेरे को कुछ नहीं सुनता सच में तुम्हारी बात। सर आपने 80 से डॉट पीछे लगा दिया सर, डेसिमल। तुम्हारी ना कोई कोई बात नहीं सुनते, तुम मुंह में बोल जाते हो। तो यहाँ पे 80.73 ये, अच्छा ये क्या है? तो असल में आपको अगर उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखना है, सॉरी टेट्राहेड्रल में, तो आपके केटायन का जो रेशियो होनी चाहिए वो इसके और इसके बीच में होनी चाहिए। समझ आया? दिस इज द मिनिमम एंड दिस इज गोइंग टू बी, बच्चे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। समझ पा रहा? और अगर केटायन, ये तो हो गया, कैना केटायन, ये तो बात होगी ना, इफ द रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द केटायन दैट जस्ट फिट्स 43.87। आपने मिनिमम वैल्यू से निकाल के देनी है क्योंकि ये मैथमेटिकली हम उसको लेके चलते हैं। कैना केटायन हैविंग रेडियस ऑफ 82 पिकोमीटर बी स्लिप्ड इनटू द ऑक्टाहेड्रल होल। ऑक्टाहेड्रल होल में पूछा उसने, ये कहानी अलग थी। तो ऑक्टाहेड्रल में R प्लस R नेगेटिव 82 बाय 195 लगा के देखेंगे कितना आ गया? 0.4205। 0.4205 नहीं ऑक्टाहेड्रल में आ सकता है। समझा? दैट कैन बी स्लिप्ड इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इज इट क्लियर? वैसे भी देख ले, ये यहाँ पे इसका दरवाजा बंद हो गया, ये कौन सा था? टेट्राहेड्रल। अगर 80.73 आ गया या उससे बड़ा हुआ तो उसको अगला किस में जाना पड़ेगा? टेट्राहेड्रल में तो जाना पड़ेगा। That is the way questions will be asked. I'm giving these question as a homework. कुछ नहीं करना, केटायन एनायन की वैल्यू निकालनी है, रेडियस की, और ये करना है। ये क्वेश्चन करिए बेटे, समझो। जब आंसर लेना है तो जो मैथमेटिक्स से निकालना है उससे चलना है। The arrangement x negative around x plus is shown. If the radius of x is 250 picometer, गाय की फर्स्ट रिकॉग्नाइज कर सर। ऑक्टाहेड्रल, फिर ए ऑप्शन। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। सबसे पहले आपको ये पहचानना है। बिल्कुल ठीक कह रहा बेटा। अब ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल के लिए R प्लस R नेगेटिव, ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414 से क्या लेना था? 0.732 पे लेना था। तो आपको जो मैथमेटिक्स ने निकाल के दिया था उस पे चलना बच्चों। समझ आ गया? वो तो अगली तो हमने ये कह दी, ये एग्जैक्ट वाला जो हमने निकाला था। तो आपका रेडियस ऑफ केटायन इज 0.414 इंटू बेटे 250, तो ये 80 और 100 के आसपास होगा। मैंने आंसर वहां से लिया है और कोई आंसर ही नहीं आ रहा था। सीधा मलाई खाओ और आगे चलो। यूज द टेबल विच हैज बीन गिवन। आगे जा सकता हूं बेटा? दिस इज a wonderful question I'm giving you as a homework. A wonderful question. कोई भी कंपाउंड बनेगा तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा बच्चों। If a unit cell of mineral has a CCP array of oxygen atom with m fraction of octahedral, right? Aluminium, n fraction of tetrahedral occupied by magnesium.
then M and N are respectively going to be what? Hint is the compound should be thus that it is going to have the neutral होना चाहिए. You must try it. This is not for all of you. आप में से जो कुछ खास लोग होंगे उसको करेंगे. चैलेंज इसलिए नहीं कि तुम्हें समझ नहीं आ पाएगा, चैलेंज इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल फॉर्म में जाना पड़ेगा. यू शुड डू दैट. मैंने अपना काम किया. ये भी आपके होमवर्क रहेंगे. ठीक है जी. आपको सिर्फ दिया क्या गया है, कीटाइन और एनाइन दिया गया. सो 88 by 200 डिवाइड करके देख लेना. 0.44 को वो जो मैंने आपको टेबल बताया था इसको 10 एक बार देखना तो आप समझ जाएंगे बच्चे. ठीक है जी. 0.44 किस पे आएगा, इस वाले में आएगा. Okay. आपका सही है. It's really easy, but you should solve it because this is the way you will be able to have a command. उसके ऊपर पूछा क्या था. Please complete it. सिर्फ आपने cation by anion आपने डिवाइड करना है और जो भी आपकी रेशियो आएगी आपने उसको इसमें डाल के बस चेक करना है. That's it. Nothing more, nothing less. स्कूल के लिए आपको डेरिवेशन आनी चाहिए. So what we have covered, radius ratio rule, size of the void. I hope you understand. 0.225, 0.414, coordination number 4, tetrahedral, zinc sulfide जैसा structure होगा. 0.414 से 0.732, 6 octahedral, and this. Is it clear बच्चों? आगे जा सकते हैं. चलिए. एक डाउट है दो पूछ, पर ऊंची बोलेगा फिर तो इसमें बोलना. फिर इसमें हमें पता क्या लगा कि सिर्फ मिनिमम ही आएगा सर मैथमेटिकल रिलेशन से. अरे जो मैथ्स में से निकाला वो मिनिमम ही हुआ है यार, क्या बात कर रहा है. अगर आपके रेडियस A9 को 1 मीटर है तो रेडियस रेशियो आपकी आ गई 0.225 से लेके ये क्या होगी 0.414. किसी एक को उठा ले, इसके बीच में ही आ रहा ना. तो भाई अगर ये 1 मीटर का है तो ये 0.225 टाइम मिनिमम नहीं आ गया. अगर ये 1 मीटर का है तो ये 0.414 से आइडियली नीचे होना चाहिए. ये मैक्सिमम नहीं आ गया क्योंकि इससे बड़ा तो आपके पास अगली रेंज आ जाएगी दोस्त. सर इसमें जैसे ये डाउट था कि जैसे हमने R प्लस निकाला सर 0.225 कमरे में जो रहा है उतना जोर लगा दे. हाँ सर इसमें जैसे 0.225 हमारे पास आ रहा था सर R सिर्फ कैपिटल R हमारे पास 1 था. तो इसका मतलब कि जो टेट्राहेड्रल वॉर्ड है वो पूरी तरह फिल हो रहा था. that is going to be filled by mathematically. इतने से लेके इतने तक दोनों आ सकते हैं. जैसे जैसे ये बड़ा होगा उतना उतना वो दूर चला जाता जाएगा, उतना वो अगले वाले रेशियो में आ जाएगा. ये परफेक्ट फिट होगा, ये थोड़ा इम्परफेक्ट फिट होगा. ये मिनिमम टाइम्स बोला. आप मिनिमम को लेके चलेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स हमें एक रेंज बता रही है, एग्जैक्ट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. ये सर आगे समझ. आप एग्जैक्ट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमें एक मैथमेटिकली रेंज आ रही है. दैट्स इट. अब देखो ऊंचा बोला तो कितना सुंदर बोला है, अदरवाइज मुंह में अक्षर बोल जाता है. समझ नहीं आती आपकी, सच में नहीं समझ आती. आप जो भी पूछते हो आप मुंह में बोलते हो बेटे, तो प्लीज स्पीक अ बिट लाउडर. इम्परफेक्शंस दूसरा नाम दोस्तों इसका डिफेक्ट्स इन सॉलिड भी है. आप लोगों ने +2 में थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी नाम की चीज तो सुनी होगी. भगवान जो भी बनाते हैं वो परफेक्ट नहीं बनाते, एंट्रोपी तो होनी ही होनी है. So topic is imperfection, defects in solid. The crystalline solid are formed by regular repetition of large number of unit cell in all the direction. An ionic crystal which has the same unit cell containing the same lattice point throughout the whole of the crystal is known as ideal crystal. वो जो आपको पीछे स्ट्रक्चर कराए थे NaCl जिंक सल्फाइड, अगर वैसा है तो उसको आइडियल क्रिस्टल बोला जाएगा. However, such ideal crystal exist only at 0 Kelvin temperature.
याद करो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0 at 0 Kelvin. Any temperature above 0 Kelvin, the crystal has some departure from the complete ordered arrangement. What is ordered arrangement? जो आपको पीछे करवाए गए थे वो ideal arrangement. In actual practice, it is very difficult to grow a perfect or ideal crystal. A solid consists of number of small individual crystals or grains, each of which is deformed because it is highly packed among other deformed crystals. Even single crystal which is grown with all care and which appears to be perfect may contain some internal imperfection defects. Any deviation from the completely ordered arrangement of constant particle in a crystal is known as disorder or defect or imperfections. The crystal may have additional defects due to presence of some impurities. The term disorder or imperfection is generally used to denote departure from perfectly ordered state of constraint of the crystal. These imperfections will not only change the properties of the crystal but also give rise to new properties. Crystal structure जो कि हमने आपको करवाए थे, for example आपको NaCl के स्ट्रक्चर पे ले जाता हूं. Let it be hypothetically this is NaCl structure, but बनने के दौरान suppose एक सोडियम और एक क्लोराइड अपनी जगह पे आए ही नहीं, एक सोडियम और एक क्लोराइड अपनी जगह पे आया ही नहीं, या सोडियम अपनी जगह से हिल के किसी और जगह पे जाके बैठा हो, that is going to be the true structure or the ideal structure. इंसान ने इन सब चीजों को पढ़ा और अपने फायदे के लिए इसको हमने कोशिश की यूज करने की. So that is why we are introducing this chapter, this topic. Types of defects बच्चों broadly दो प्रकार के हो सकते हैं, the point and the line defects. The point defect which arises due to irregularity or deviation from ideal arrangement of atoms around a point or an atom in the crystal substance are known as point or atomic imperfections. आपके स्कूल में, आपकी क्लास में आप पेपर देने जाते वहां पे लिखा हुआ है इस जगह पे ये रोल नंबर बैठेगा. मान लो उसमें से रोल नंबर 31 आया ही नहीं, या रोल नंबर 31 को किसी कारण से वहां से उठा के कहीं और बिठा दिया गया. That is the point defects. Line defects which arise due to irregularity of deviation in entire row of lattice point is known as line defects. मान लो ऐसे ही कहानियां हैं, बरसात का मौसम है, एक पर्टिकुलर जगह में छत से पानी लीक हो रहा था, तो एक पर्टिकुलर रो के ऊपर पानी आ रहा था, आसपास कोई फर्क नहीं था, तो आपके एग्जामिनर ने आपको वहां से हटा दिया है, पूरी लाइन के बच्चों को वहां से हटा दिया है. So this is going to be known as line defect. These irregularities are crystal defects or imperfection. In this, the present chapter, we shall confine our discussion to the point defects only. हम प्लस 2 में आपको सिर्फ कोई भी बुक इवन जेईई एडवांस तक पॉइंट डिफेक्ट्स तक ही आपको लेके जाती है, वो लाइन प्लेन डिफेक्ट्स की आपसे बात ही नहीं करेंगे. तो आगे बढ़ रहे हैं. पॉइंट डिफेक्ट्स बेसिकली आपके पास दो हिस्सों में कट जाएंगे. पॉइंट डिफेक्ट्स दो भी क्या पूरे 3 हिस्सों में कट जाएंगे. एक होगा स्टाइकियोमेट्रिक, अभी पढ़ाता हूं, एक होगा इम्प्योरिटी और एक होगा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे और फिर आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के ऊपर लेके जाऊंगा. टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने वाले क्वेश्चन है. स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में ये दोनों ए और बी ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स या क्रिस्टल्स में पाए गए. ये दोनों फ्रैंकल और शॉर्टकी आयनिक
क्रिस्टल्स में पाए गए। ठीक है बच्चों, एक एक करके डिटेल में खुलेगा टॉपिक। तो अभी हम स्टाइकियोमेट्रिक और उसके अंदर वैकेंसी और इंटरस्टिशियल की तरफ चल रहे हैं। स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि आपके पास मान लो NaCl है, तो इनिशियली ये 100 और ये 100 है, इनकी रेशियो 1:1। जब डिफेक्ट आया तो मेरे पास 90 सोडियम और 90 क्लोराइड रह गए, तो आपकी स्टाइकियोमेट्री मेंटेन हुई, उसको हम बोलते हैं द स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जल्दी आपको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक भी दिखाऊंगा कि सोडियम आपके पास रह गए 95 और ये रह गए, ये अनुवंशीय एग्जांपल है, प्लीज ये अभी लॉक नहीं हुआ है, तो आप ये नहीं पूछेंगे बेटे कि 95 कैसे रह गए, वो आपको भी एक्सप्लेन होना होगा। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और सिर्फ स्टाइकियोमेट्रिक का ध्यान कीजिए। द पॉइंट डिफेक्ट्स हम स्टाइकियोमेट्रिक में है, दो प्रकार से आएंगे, वैकेंसी डिफेक्ट पहले पढ़ते हैं, फिर हम इंटरस्टिशियल पे जाएंगे। When some of the lattice sites are vacant बेटे, the crystal is said to have vacancy defect। अनुवंश ये जो डार्क ये ब्लू सा है, ये आपका आइडियल क्रिस्टल है, उसकी जगह पे बेटे ये जो लाल वाला दिखा रहा है ना बेटू, तो ये वैकेंसी है। जैसे मैंने बोला आपकी क्लास में कुछ लोग आए ही नहीं, समझ पा रहा दोस्त? वैकेंसी डिफेक्ट। The unoccupied positions are called vacancy। This defect result in decrease in density of the substance। This type of defect may also develop when a substance is heated and therefore it is known as thermodynamic defect। गारिमा समझा बिटिया? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, जब हमारे पास कोई चीज अपनी जगह से गारिमा आई नहीं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, when some constant particles, atoms or molecules occupy vacant interstitial position, the crystal is known to have interstitial defect। कोई एटम अपनी जगह से उठ के या एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल में आ जाए, this defect increases the density slightly। ऊपर वाले में डेंसिटी क्या हुई थी बच्चों? कम हुई थी, उसमें एक्स्ट्रा मास आ गया, कोई एक्स्ट्रा चीज इंटरस्टिशियल साइड पे आके बैठ गई, इसमें कोई मास हमारा बाहर चला गया। It may be noted that vacancy and interstitial defects are shown by non-ionic solid। And remember, भाई की बहुत इंपॉर्टेंट चीज बिटिया, ionic solid must maintain electrically neutrality। जो मर्जी डिफेक्ट आएंगे बिटिया, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो होगी ही होएगी, उसको हम बाईपास नहीं कर सकते। तो बेटे हम आपको दिखा रहे हैं द स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब स्टाइकियोमेट्री का फर्क पड़ेगा। आगे बढ़ रहे हैं बेटे, वैकेंसी एंड के। मैं यहाँ पे हूँ पॉइंट डिफेक्ट्स इन स्टाइकियोमेट्रिक में चल रहा हूँ। अभी आपको वैकेंसी और इंटरस्टिशियल करा दीजिए, ये नॉन आयनिक है, अब मैं आयनिक की तरफ बढ़ रहा हूँ। स्टाइकियोमेट्रिक और स्टाइकियोमेट्रिक are those in which the number of positive and negative ion are exactly in the ratio before and after the defect। अनुमान समझ गया आपको? जैसे मैंने पीछे बोला था दोस्त, सोडियम और क्लोराइड पहले और बाद में अगर रेशियो ये 90:90 है, दैट इज 1:1 है, अब 87:87 है, 1:1 है, तो ऐसो को क्या बोलेंगे? स्टाइकियोमेट्रिक। The defect in these type of compounds are called as stoichiometric, and these are going to be further of two types: Schottky and Frankel defect। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन। प्लीज ओवरव्यू है ना, हम वैकेंसी और इंटरस्टिशियल कर चुके हैं, ये नॉन आयनिक में था, अब हम आयनिक में ये वाले हिस्से में बेटे चल रहे हैं। एक एक करके उठाते हैं और डिस्कस करते हैं। Schottky defect। Schottky, this defect was discovered by some scientists in 1930। It arises if some atoms or ion are missing from their normal lattice points।
द लेटाइज साइट्स जो कि खाली रह गई आर नोन एज लेटाइज वैकेंसीज और बेटा जी होल्स. Since the crystal is to remain electrically neutral, equal number of cations and anions are missing. ये देखो अभी वापस आते हैं, क्या कर रहे हैं अभी, शॉर्ट की डिफेक्ट देख रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने अपनी बला से एक आइडियल क्रिस्टल बनाया, A plus B negative, A plus B negative and so on. शॉर्ट की डिफेक्ट में equal number of cation and equal number of anion goes missing. क्या हुआ है शॉर्ट की डिफेक्ट में, cation and anion पढ़ के बता दे, NC goes goes missing. as Missing. Pair. पेयर. 10 केटायन 10 एनायन, 20 केटायन 20 एनायन गायब हो जाए तो आपके पास उनकी जगह पे केटायन और एनायन वैकेंसी आ जाएगी. राइट, दिस इज बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड. कंडीशंस कॉजिंग शॉर्ट की डिफेक्ट्स. दिस डिफेक्ट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड. दैट इज मैं थर्ड पॉइंट यहां लिखता हूं, हाई ionic Character. correct, high coordination number 6 and 8 बेटे सोडियम क्लोराइड सीजियम क्लोराइड में पाया गया. एंड केटायन एंड एनायन ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज. बेटे इनके ना अपने हाथ से इसको कॉपी करने का है, डिफेक्ट्स को नोट डाउन करना है. आगे जा सकता हूं मनोज, चलो बेटे क्या कर रहे हैं हम. तो इसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर का रीजन क्या हुआ? ये ऑब्जर्वेशन है बेटा कि किन के अंदर ये पाया जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट. पेज नंबर 76 याद रखना, ये ऑब्जर्वेशन है. मैंने एक स्लाइड क्यों नहीं डाली, ठीक है तो मैं एक स्लाइड डालने कैसे गलती कर गया, चल कोई बात नहीं अभी दिखाता हूँ. ये यहाँ पे मैं कहाँ ढूंढ रहा था, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा, तो इट इज फाउंड इन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. ये तो ऑब्जर्वेशन है, ठीक, कि हमने किन में पाया है, ये हम इसके बारे में क्रिएट नहीं है, हमने बस पाया है बच्चे. सो दूसरा आ गया फ्रैंकल डिफेक्ट. दिस वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रैंकल, अ रशियन साइंटिस्ट. It arises when an ion is missing from its normal position, causing a vacancy or a hole, and that ion, normally cation होगा, occupy an interstitial between the latest point. Interstitial में आ गया अपनी जगह से. In this case also the crystals remain electrically neutral. लॉक कर दो, जो सा मर्जी डिफेक्ट किया है और करेंगे सब में क्रिस्टल न्यूट्रल रहेगा, because number of cations and anion remains the same. This defect is also known as interstitial defect. It creates a vacancy defect at its original position and interstitial defect in new location. आप ऐसा देखो कि आपके घर में एक छोटा सा बेबी आ गया है, तो वो उसके लिए आपने सीट रखी है, बट वो इतना प्यारा है कि आपने उसको उठा के गोदी में उठा लिया है. That is the Frankel defect. बेबी को अपनी जगह पे होना चाहिए था, बेबी को आपने पकड़ लिया है तो उसकी सीट खाली हो गई है और वो इंटरस्टिशियल साइड किसी और जगह पे जाके बैठ गया. कंडीशंस कॉजिंग फ्रैंकल डिफेक्ट. पहला लो, पहला नहीं 3 कर देता हूं, लो करेक्ट. दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो, Z 4 आ गया, क्योंकि 6 और 8 में हमने पाया वो शॉर्ट की डिफेक्ट दिखा था. Anions are much larger than the cations, और आप कह सकते हैं cations are much smaller. अगर cation छोटा है तभी तो वो जाके फिट होगा interstitial site में. In pure alkyl halide these defects are not very common because the ions बड़े साइज की होने की वजह से वो interstitial sites पे नहीं जा सकते. These defects are found in coordination number 4,
AgCl, AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड, आप याद करो आपको स्ट्रक्चर्स में कैसे करवाए गए थे. Because of small size, silver and zinc ions can go into the interstitial sites. तुम्हें याद है ना, लेफ्ट साइड पे साइज बड़ा होता है और राइट की तरफ जब आप बढ़ते हो पीरियड टेबल में साइज क्या होता था, छोटा होता था. इनके अंदर डी ऑर्बिटल आ जाता है. डी ऑर्बिटल की शील्डिंग अच्छी नहीं होती है, देयरफॉर ये काम होना शुरू हो जाता है. शॉटकी एंड फ्रैंकल, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे एक आइडियल क्रिस्टल है बेटे. लेफ्ट हैंड साइड पे एक आइडियल क्रिस्टल है. एक केटायन अपनी जगह से उठता है और बगल में कहां बैठ जाता है, इंटरस्टिशियल साइड. इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, द फ्रैंकल डिफेक्ट. चुक साहब समझ पा रहे हो? सर इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्होंने होल शो कर दिया. क्या कह रहा है सर डायग्राम में सिर्फ एक होल है ना सिर्फ. अरे यार ये सब ये एक अंदाजे से है, ठीक, तो यहाँ पे दिखा दीजिए. ये अंदाजे से बेटा क्लियर है. तो जाना ही है ना, अगर 100 केटायन थे, 2 केटायन अपनी जगह से उठ के इंटरस्टिशियल में आए हैं, कम नहीं होंगे बेटे, तभी तो पहले 100 था, बाद में भी 100 रहेगा ना दोस्त. क्लियर? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, आंसर दिखा दे. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. वहां नहीं दिखाना तो इधर दिखा दे, बिल्कुल ठीक कह रहा है. ये सब सिंबॉलिकल है. आगे जा सकता हूँ दोस्त. यस सर. शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स. शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, तो एक देखते हैं. We observed that vacancy or holes are present in crystals with Schottky as well as Frankel, but the Schottky leads to decrease in overall density. ठीक, और मैं मेन पॉइंट यहां से पढ़ देता हूं, उसको आप पढ़ लीजिएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट, समरी है, वही चीज है. Schottky, equal number of cation and anion goes missing from the latex sites. यहाँ पे सिर्फ भाई की cation leaves its normal site and occupy guria and Yes, sir. result in decrease of the density, Schottky defect. Whereas Frankel defect में बेटा there is no decrease in density. Density of solid. Electron neutrality तो सब में आती ही आती है. Schottky में cations और anion का size almost similar है, और Frankel में the cation का size is going to be much smaller than that of anion. This is found in highly ionic compound, high coordination number, NaCl acceptor. This is found in compounds with low coordination number, AgCl, AgBr. AgBr इसलिए हाईलाइट किया है, ये इधर भी आता है और ये इधर भी आता है. प्लीज डू नॉट फॉरगेट. अपने आप में एक पूछा गया क्वेश्चन है, AgBr is found to show Schottky defect, Frankel defect, both defects, दोनों डिफेक्ट्स में पाया गया है. सो दैट इज एक आपके पास एक्सेप्शन है. तो व्हाट हैपेंस इन Schottky बेटे, Schottky में आपके पास क्या हुआ था, cation and anion goes missing as a pair, और Frankel में cation is displaced from its site to the nearest the interstitial आ जाता है. जा सकता हूं बेटे? अब अनुज एक चीज बता, इमेजिनेशन करो, आपके कोई पड़ोस में कोई घर है, अगर हम उसकी दीवारें बगैर सोच समझ के निकाल दें तो क्या उसकी स्टेबिलिटी कम नहीं होगी? तो इससे स्टेबिलिटी, जिसको किससे नापते हैं, लैटिस एनर्जी. और बेटा ये तो तुम जान ही चुके हो, इससे डेंसिटी क्या करती है, सेम. और अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर में, ये जब आपके पास एटम मिस मारा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे होल्स आ जाते हैं.
जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, जो कि आइडियल क्रिस्टल एक इंसुलेटर होता है, तो ये हमारे पास सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। थोड़ी सी इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती हुई पाई गई है। सर इसमें डेंसिटी सेम डिक्रीज सेम नहीं होगी? 75 टाइप शॉर्ट की क्या फ्रैंकल में? तो फ्रेंकल फ्रैंकल में सेम होगी। मैंने फ्रैंकल सर में आपने थोड़ा वहाँ पे डिक्रीज लिख दिया। सॉरी गड़बड़ी दे दी है यहाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे लिखना था। हाँ गुड़िया, डेंसिटी डिक्रीज, यस सर। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो स्टेबिलिटी उसमें भी डिक्रीज करेगी ना सो फ्रेंकल में? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें ना लेटेस्ट एनर्जी का फर्क पड़ेगा बेटे। वो थैंक यू गायकी, वो गलत हो जाना था गायकी। इसमें डेंसिटी डॉली अनअफेक्टेड यस सर सेम हो जाएगी। और दूसरा लेटेस्ट एनर्जी अनअफेक्टेड। आपने एक थोड़ा सा पड़ोस में ही शिफ्ट किया है, नहीं शिफ्ट किया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू गायकी। तो गुड़िया आप क्या कर रहे हैं अभी? क्या किया है आपने? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आपने देखा केटायन और एनायन की रेशियो सेम रहेगी। अब बेटे मैं आपको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, the compounds in which the ratio of positive and negative ion present in the compound differ from that required by ideal formula are known as non-stoichiometric compounds. Non-stoichiometric compounds. The defects in these are known as non-stoichiometric defects. दिखाता हूं कैसे। इमेजिन करो ऐसे ही सिखाने के लिए, पहले मेरे पास फेरस और ऑक्साइड ये सोथ है और ये सोथ है। अनुवंश थोड़ा समय लगेगा। फ्यू फेरस goes missing, few ferrous goes missing। तो अब फेरस कम हो गए, उसकी जगह पे अभी थोड़ा समय में दिखाता हूँ फ्यू फेरिक आ गए और हमारे पास ऑक्साइड के ऊपर हाथ मिलेगा। ये सो ही रहे, ये 96 हो गए, तो हमारी रेशियो बेटे 0.96:1 आ गई। स्टोइकियोमेट्री बिगड़ गई। अनुवंश ये अभी सोचने में समझने में देर लगे, ये 0.96 कहाँ है, गलत जगह पे दिमाग मत चलाना बेटा। ठीक, अभी समझाता हूँ। आप अभी टोटल आयरन को देखो, आयरन जो पहले 100 थे अब वो कम हो गए। ठीक, आयरन कम हो गए। समय में दिखाऊंगा ये कैसे होगा, बस पहुंचे हुए। तो रिमेंबर इट मे बी नोटेड दैट इन एनी क्रिस्टल, आगे रिपीट नहीं करूंगा, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी मेंटेन्ड। These are of two types depending upon iron कम या iron ज्यादा हो गया with respect to oxide. These are also known as बेटे metal excess and metal deficiency defect। दो प्रकार के अब ये बनने वाले हैं। पहला, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज में से जा रहे हैं, खूब सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने पाए हैं, तो मेरे साथ रहिए, बहुत ज्यादा आसान भी है सच में। इन दिस केस मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो प्रकार का हो सकता है, एक एनायन वैकेंसी और दूसरा बेटे प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इन द इंटरस्टिशियल्स। एक एक करके दिखाते हैं, पढ़िए जरा अपने आप। एनायन वैकेंसी, the negative ions may be missing from their lattice sites, leaving holes in which the electron remain trapped to maintain the electrical neutrality. Kindly read it. ये पैराग्राफ रीड करो, सिर्फ पढ़ो, समझाना मैं अभी समझा रहा हूँ। नहीं पढ़ोगे तो आगे समझने में दिक्कत आएगी।
समझ गया? पढ़ लिया जी? यस सर। अनुमान सिर्फ पढ़ना बेटा, समझाना मैंने। गए की साक्षी, चलो यस सर, बस 1 मिनट। Yes, sir. अभी समझाता हूँ साक्षी, अभी समझा, बस बुक रीड कर लो। वो इसलिए कि जो मैं बोलूंगा अक्षर तो आपको वो समझ आएंगे। ओपन है, पढ़ लिया? चल रहा है? यस चलो देखते हैं। प्लीज मेरी बात सुनो, रिकॉर्डिंग में इसको दोबारा चला के साक्षी फिर दोबारा सुनना। ये वाला साक्षी गुड़िया तेरे पास आइडियल क्रिस्टल है। क्या है साक्षी? ये आइडियल क्रिस्टल है। सोडियम की प्रेजेंस में गुड़िया सोडियम क्लोराइड को सोडियम की प्रेजेंस में हीट कर दो। अनुवंश ध्यान से, गए की ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया है? सोडियम ले आया। जब मैं यहाँ पे सोडियम ले आया हूं तो सोडियम हीट करने के बाद बनाता है सोडियम एंड इलेक्ट्रॉन। अब देखो प्लेयर, ध्यान से देखिए, नीचे से एक हमारा एनायन निकलता है, ठीक? वो सरफेस पे आता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और वो क्लोराइड ऊपर आ जाता है। ये जो आपसे अभी इलेक्ट्रॉन गया था वो इलेक्ट्रॉन केटायन की साइड पे आ जाता है। समझ आया? दोबारा देखो, सोडियम के रस में हीट किया तो सोडियम क्या बना गया? सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो एनायन की साइड पे आ गया और जो एनायन था वो ऊपर आ गया। यस सर। समझ पा रहा है क्या हुआ? क्लोराइड आयन की जगह पे आपके पास क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, और उसको हम एफ सेंटर बोलते हैं। सर ये हम सोडियम आइडियल वाले से लेके आए हैं ना? नहीं, सोडियम तो तुमने बाहर से डाला ना, एक्स्ट्रा डाला। पहले यहाँ पे 100 सोडियम और 100 क्लोराइड थे। अब आपके पास सोडियम 101, ठीक है सर, क्लोराइड 100 रहे। ठीक अब है। याद रखना, आपने एटम डाला था तो इलेक्ट्रिकली क्या रहा? न्यूट्रल रहा। ये आपको पढ़ाने की कोशिश की थी, राइट? When crystal of NaCl are heated in the presence of sodium vapor, the excess of sodium atoms are deposited on the surface of the crystal. The chloride ion diffuse to the surface of the crystal and combine with sodium to form NaCl. This happens by the loss of electron by the sodium atom to form sodium ion. The electron thus produced by oxidation of sodium atom remain trapped in the anion vacancy referred to as F center. It's a German word for Farbe center. Farbe color को बोलते हैं, center center को बोलते हैं, color center. For example, the sodium chloride turns what? सोडियम क्लोराइड को अगर सोडियम में हीट कर दो तो ये येलो बन जाता है, ठीक? और अगर आप लिथियम क्लोराइड को लिथियम की प्रेजेंस में हीट करो वो पिंक, और पोटेशियम क्लोराइड को वो वायलेट बन जाता है। समझ पा रहा है मेरे दोस्त? कौन सा डिफेक्ट? मेटल एक्सेस, एक्स्ट्रा केटायन। हम आपको क्या करा रहे हैं? मेटल एक्सेस, एक्स्ट्रा केटायन या एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी बेसिकली इसकी जगह पे क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है बेटा, द एफ सेंटर बच्चों, एफ सेंटर। आगे चलते हैं। सेकंड इज, प्लीज इसके नोट्स बनने हैं, है ना? अपने हाथ से साक्षी गई की इसके नोट्स बनने हैं बेटा। यस सर। ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट।
In this case, there are extra positive ions occupying interstitial site and electron in the another interstitial site to maintain electrical neutrality. पढ़ लो, अगले पेज पर समझाऊंगा. This is shown in figure. The defect may be visualized by loss of non-metal, which leaves their electron behind it. The excess metal ion occupy interstitial site. This type of defect is found in crystals which are likely to develop Frankel defect. The common example is zinc oxide. आपके घरों में जो white paint होता है, that is zinc oxide है, white pigment है. अपने आप आपको हीट करने की जरूरत नहीं है. जिंक ऑक्साइड को हीट करने से इसमें से Zn+2 और ऑक्साइड बनता है. ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन बना के बाहर भाग जाती है, अपने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ जाती है. The extra zinc ion are trapped in interstitial site and equal number of electrons are trapped in the vicinity to balance the electrical charge. These electrons give rise to बच्चों enhanced electrical conductivity. दोबारा देखो, प्लीज ध्यान से सुनो. वर्मा, आपके पास एक 4 मंजिली, समझाने के लिए बेटे, बिल्डिंग है. जिंक ऑक्सीजन आपके पास ऐसे हैं. इसको हीट करने के बाद अनुवंश कुमार, अगर आपने जिंक ऑक्साइड को हीट किया है तो बेटे क्या बना है? Zn+2 प्लस ऑक्सीजन उड़ गई और प्लस क्या रह गया? इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन बाहर भाग गई, ऑक्सीजन बाहर भाग गई और आपके जो जिंक आयन और जो पड़ोसी और बने थे दोस्त, वो जिंक कहाँ आ गया? नीचे आ गया इंटरस्टिशियल साइट में, और ऑक्सीजन बाहर चली गई. एक तरीके से आपकी जो 4 मंजिल बिल्डिंग थी गाय की, वो 3 मंजिल की रह गई बेटा. यस ठीक. और जो चौथी मंजिल पे जो किराएदार थे, उनको आपने अपनी दूसरी फ्लोर्स पे सेट कर दिया. जिंक को बीच में ले गया, ऑक्सीजन को बाहर भगा दिया और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के रख लिए, तो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था. इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? द एक्स्ट्रा केटायन का हम नाम दे सकते हैं. दिस इज मेटल एक्सेस. समझ गया? दिस इज द मेटल एक्सेस. ये जो आपको कराया. अब इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो जिंक ऑक्साइड आपका पहला व्हाइट था, अब ये येलो हो जाता है. पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं. अब जितना मर्जी महंगा पेंट क्यों ना यूज कर लो, व्हाइट पेंट घर में, अलमीरा में, तो वो साल 2 साल के बाद पीला पड़ना शुरू हो जाता है. दिस इज व्हाट हैपेंस. जा सकता हूं बेटे? Consequences of metal excess. The crystal with defect conduct increased electricity due to presence of free electrons. आपने देखा पीछे इलेक्ट्रॉन्स F सेंटर में भी आए थे बच्चों, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी आए थे. इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो जो जिंक ऑक्साइड पहले वो इंसुलेटर था, अब वो क्या करना शुरू कर देगा? कंडक्टर बनना शुरू कर देगा. थोड़ी देर में समझाऊंगा. जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमको N टाइप, N से नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं. अनुवंश, ये बेटे आपको अगले लेक्चर में मिलेगा. हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ लेके जाएंगे. The crystal with the metal excess defects are generally colored. For example, lithium, sodium, potassium. Lithium pink, sodium yellow. ये बेटे मैंने बेटे ऐसा याद किया था, PYV, पिंक येलो वायलेट. कॉन्टिन्यूट. द मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट हम कर क्या रहे हैं बच्चों? पेज नंबर 91 पे वापस आता हूं. हम आपको करवा रहे हैं ये वाले पॉइंट डिफेक्ट्स नॉन स्टाइकोमेट्रिक में. और नॉन स्टाइकोमेट्रिक में एक गए की दीदी कौन से आ गए? मेटल एक्सेस. और दूसरा क्या आ गया बेटिया? मेटल डेफिशिएंसी. इसमें हमने एक आपको कराया था क्या? एनायन वैकेंसी. एक क्या कराया था? एक्स्ट्रा. अब बच्चों हम आपको मेटल डेफिशिएंट की तरफ. मेटल डेफिशिएंट
Metal deficient contain less number of positive ions than the negative ions. These may be cation vacancy or extra anion. Extra anion रेयर होगा, वेरी वेरी रेयर, रेयर नहीं होगा, क्योंकि एनायन नॉर्मली बड़ा नहीं होता है। एनायन को दिक्कत आती है इंटरस्टिशियल साइट में। तो अब हम आपको केटायन वैकेंसी की तरफ लेके जा रहे हैं। केटायन वैकेंसी इधर देखो, वो वही चीज है। FeS2 इसको आयरन +2 में बोलता है। इसको फूल्स गोल्ड का नाम दिया जाता है। इसको फूल्स गोल्ड का नाम दिया जाता है। समझाता हूं कैसे। गुड़िया, यहाँ पे मैंने आपको सल्फाइड S2-2 दिखाया ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई चेन नहीं होगा, तो उसको भूल जाए। अनुवंश कुमार, एक रो पकड़ ले। कितने पॉजिटिव चार्ज? 6 और 4 6 जरूरी है। कुछ फाइनस मिसिंग हो गए। मैंने अनुवंश को पीछे रोका था ना कि अनुवंश कैसे 96 होगा। अब आपको आंसर दे रहा हूँ बेटा, है ना। तो कुछ आयरन चला गया। अगर बेटे कुछ आयरन चला गया तो यहाँ पे तो +4 रहेगा ना। यस सर। मान लीजिए चला गया तो इस रो में +4 रह गया। कुदरत क्या करती है, अगर 2 पॉजिटिव का नुकसान हुआ, वो कहती है 2 आयरन तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, क्योंकि मेरा 2 पॉजिटिव का नुकसान हुआ है। तो +3 और इसको में पहुंचा देती है, और आपके पास अभी भी मिला के कितना आ गया है? +6 आ गया। तो ऐसे ही फोकस करने के लिए यहाँ पे ठीक है, सेंटर पे जहाँ पे है 3 क्या था? आयरन थे। यहाँ पे आपके पास अब 2 क्या आ गए हैं? फेरिक आ गए। आयरन कम नहीं हो गए। 3 आयरन की जगह पे कितने आयरन हो गए? 2 आयरन हो गए। इसको केटायन वैकेंसी बोलते हैं। गायकी को समझ आया? सर पर दोनों तरफ तो फिर भी सेम ही रहे। क्यों पुत्र? तेरे को 9 आयरन सीगे, इधर आयरन है, ठीक है। चार्ज पर सेम रहा। चार्ज तो सेम रहना ही रहा बेटे, कि यहाँ पे मेटल ज्यादा था, 9 आयरन थे, यहाँ पे 8 आयरन है। ठीक है शेरखान? यस, मेरे को सर ये अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है ये वाला पार्ट। रिकॉर्डिंग में सुनना, समझ आ जाएगा। 1 आयरन और 2 प्रोसीफेरस फेरिक में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का नुकसान नहीं बर्दाश्त करोगे। तुम भी इलेक्ट्रॉन दो, मुझे तो पॉजिटिव पहले था, मुझे पॉजिटिव पहले ही रखना। अब देख, ये +3 है। सर, आ गया समझ। ये +3 है। अब ये और ये आपस में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर देते हैं। ये +3, ये +2, फिर ये +3, फिर ये +3, ये इलेक्ट्रॉन का डांस शुरू हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का डांस शुरू हो जाता है बेटे, तो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज करने से कलर पैदा होता है। ये कंपाउंड सोने के जैसा चमकता है, तो मूर्ख लोग इसको सोना समझते थे। That is why this is known as fool's gold, इसको बोला जाता है। समझ आ गया? आप एक बार इसको भी रीड कर लेंगे। वो वही चीज है मैंने बताया, एक फेरस को उसमें से एक फेरस की जगह पे आपके पास जो पहले 3 फेरस थे, अब वो आपके पास 2 क्या बन जाते हैं? फेरिक बन जाते हैं। तो आपके पास 3 आयरन की जगह पे 2 क्या रह जाता है बेटे? आयरन रह जाता है। समझ पा रहे बच्चों? मूविंग फर्दर, द एक्स्ट्रा एनायन, ये बहुत रेयर है, पढ़ लो क्यों। दिस इज रेयर है बिकॉज एनायन छोटा होता है, और एनायन छोटा होने की वजह से कभी इंटरस्टिशियल साइट्स में बच्चों जाता ही नहीं है। ठीक। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, थोड़ा समय दीजिए, आपको बताऊंगा। जब खाली जगह आएगी
तो बेटे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे। बट सेमीकंडक्टर का मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जानी, इनकी जो कंडक्शन है वो चुग श्रेष्ठ बढ़ जाएंगी, इनकी पी टाइप। ये बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना है, पी टाइप और एन टाइप अगली क्लास में आपके सामने निकलने वाला है। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हाँ जी, ये किया, ये किया और इसमें आ गए, ठीक। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में घुस गए हैं बच्चों, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। चलिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स तीसरा आ गया। These defects in ionic crystal arise due to presence of some impurity ion at the lattice sites in place of the host atoms or ions, or at the vacant interstitial site. For example, if molten NaCl containing little amount of strontium chloride is allowed to crystallize, समझा दूंगा, some of the site of sodium ions are occupied by strontium ion. For each strontium ion introduced, 2 sodium ions are removed to maintain electrical neutrality. One of these lattice sites is occupied by strontium ion and another remains vacant. Therefore, some vacancies result in increased conductivity of the solid. Similar defect and behavior is observed when cadmium chloride is added to AgCl. देखो जी, नीचे वाला फिगर देखो, आपके पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था, हमने इसमें स्ट्रोंशियम डाल दिया, एक सोडियम की जगह पे एक स्ट्रोंशियम आ गया, पर देखो जी इलेक्ट्रिकली ये पॉजिटिव ज्यादा नहीं हो गया, एक पॉजिटिव गया, दो पॉजिटिव, कुदरत पड़ोस में से एक और सोडियम को निकाल देगी। मोटे तौर पे आप क्या कह रहे हैं बच्चे कि 2 सोडियम की जगह पे, यस बेटे, एक क्या आ गया गुप्ता जी, स्ट्रोंशियम आयन आ गया, ठीक है नहीं। तो ये जो पड़ा, जो इसको क्या बोला, केटायन वैकेंसी, खाली जगह आ गई। मैंने तुम 2 बंदों को मिला के ऊपर 2 पॉजिटिव बाहर निकाल दिया और आप 2 की जगह पे एक बंदा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था 2 रख दिए। अब सपोज राइट, सपोज समझो, तो एक सेकंड बच्चों, मान लो ठीक है जी, मेरे यहाँ पे प्लीज ध्यान से देखिएगा, मेरा यहाँ पे एल्युमिनियम डालने का मन करता, एल्युमिनियम डालने का मन करता, तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं हो गया? यस सर। सर तो 2 सोडियम आयंस निकल जाएंगे। वेरी गुड गएगी, बहुत अच्छा दिया। तो आपके पास ये निकल आएगा 3 सोडियम, राइट, 3 सोडियम बाहर निकालेंगे तो गुड़िया क्या डालेगा, 3 सोडियम की जगह पे एल्युमिनियम आएगा, इसका मतलब 2 केटायन वैकेंसी होगी। पिछले केस में बच्चों कितनी केटायन वैकेंसी थी, 1 केटायन वैकेंसी, दैट इज 1 केटायन वैकेंसी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केटायन वैकेंसी, केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम हमेशा क्या लेते हैं, 1 मोल। 1 मोल ऑफ द डोप्ड क्रिस्टल में हमारे पास जितनी भी केटायन वैकेंसी होंगी उनको हम केटायन वैकेंसी बोलते हैं। इसके ऊपर हमें 3-5 क्वेश्चंस देखते हैं। If NaCl is doped with -3, बट आपको होमवर्क भी है, what is the concentration of बच्चों केटायन वैकेंसी? सुनो, पिछले पेज पे देखा 1 स्ट्रोंशियम was 1 cation vacancy, right? So therefore cation vacancy is equal to number of strontium ions added। कहे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस। गए कि जो परसेंटेज होती है डॉली, परसेंटेज इज 100 के बेसिस पे होती है,
अगर Yes, sir. मोल ऑफ NaCl था, then 10 to the power -3 mole of strontium chloride are added. ये मतलब समझ आया? परसेंट का क्या मतलब होता है? 100 के पीछे Yes, 100 sir. NaCl के पीछे -3 डाले थे, तो 100 मोल के पीछे कितने डाले थे? -3। गुड़िया, केटायन वैकेंसी के लिए 1 मोल क्रिस्टल लेना है। डोप्ड का मतलब होता है आपने जो बाहर से इंप्योरिटी डाली। तो बहना 1 मोल NaCl के अंदर -300 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? By 100 into. समझ आए? ये तेरा आंसर आ Yes, गया। sir. और अगर आ आपकी गया, sir. -5 को याद कर, 1 मोल 6.022 10⁻23 के बराबर होता है। तो Yes, sir. 6.02 इंटू 10 की पावर, ये भी तो आंसर आ सकता है। देख लो, सेम चीज की है मैंने। चुप साहब, ठीक है? यस सर। जो बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। तो एक सेकंड, चुप मेरे साथ ये क्वेश्चन करवाएगा। Analysis show that nickel oxide has a formula Ni 0.98 oxygen 1. ये stoichiometry. What fraction of nickel +2 and +3 exist? याद आया ना बेटे? अगर आपके पास 3 निकल +2 थे, तो अगर इसमें से एक निकल मिस हुआ, तो आपके पास 2 निकल +3 +1 क्या आ जाएगा? केटायन वैकेंसी। यस सर। तो ऐसा करने से निकल की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी ना। तो बेटे लेट निकल +2 को क्या ले ले? x। तो निकल +3 को समझ 0.98 -x। गाय की तरह को समझ आया गुड़िया? टोटल मिला के साक्षी थोड़ा 0.98। तो बेटे बेसिकली याद करो, टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? टोटल नेगेटिव चार्ज। Total negative charge. 2 into x plus 2 into x plus 3 into minus x into into 3 3 is equal to 2। यस सर। is equal to 2 समझ आ गया ना? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि +2 -2 तो होना ही चाहिए। तो क्या आप x को सॉल्व कर सकते हैं? 0.94। 0.94। अब उसने हमें व्हाट फ्रैक्शन पूछा, सो देयरफॉर फ्रैक्शन इज 0.94 by 0.98 is equal to 0.96। किसका होगा? निकल +2 निकल +2 और निकल +3 कितना होगा? 0.04। 0.04। थैंक यू बेटे, 0.04 मेरी गड़बड़ी। ये मैंने परसेंटेज निकाल मारी है, इसने फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन 1 के स्केल पे होता है। गाइड की समझा पुत्र? Yes, sir. This question is being given as a homework. Hint are there. Hints are there. I'm giving you दोबारा homework. वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पीछे बताया, सॉल्व जरूर करना। होमवर्क एंड होमवर्क कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हम आपको सेमीकंडक्टर्स बनाने की तरफ ले चले हुए हैं।
NaCl जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल था, कंडक्टिविटी कम थी, हमने उसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी शुरू कर दी। क्या करवाया आपको अभी तक मैंने? अब क्या ये ओवरव्यू बना पा रहे हो दोस्तों? है ना जी? चैप्टर 1 घंटे के आसपास खत्म हो जाएगा, बस अब इतना रह गया, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा एंड पे है, अभी नहीं करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स अगली क्लास में लेके जाऊंगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स की तरफ लेके जाऊंगा, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन की तरफ लेके जाऊंगा, बैंड थ्योरी थोड़ी सी आपको करवाई जाएगी, और सर आपको इसके बाद झाड़ू लगा रहे हैं चैप्टर का। बस बेटिया ये चैप्टर खत्म। हाँ सच में झाड़ू पहुंचा, मतलब एनसीईआरटी का नोट्स मैंने पिछली बार तेरे को भेज दिया था, है ना? यस तो सर। वजन चैप्टर के एंड में है। अच्छा, परसों थोड़ा सा टाइम चेंज होगा बच्चों, वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। बी प्रिपेयर्ड थर्सडे को और सैटरडे को, क्योंकि जेई चल रहा है ना, तो इंडिया लेवल पे थोड़ा सा काम चल रहा है। तो पिछले साल भी डिस्टरबेंस वजह उसकी वजह से, पिछले साल नहीं पिछले हफ्ते भी, तो